लंबे समय से लहसुन और प्याज हमारे हमारे भोजन का अभिन्न अंग रहा है। सत्तू और प्याज का कॉम्बिनेशन बहुत ही पॉपुलर कॉम्बिनेशन। कुछ लोग रोटी के साथ भी प्याज के साथ, प्याज नमक के साथ खा लेते हैं। ये एक पौष्टिक कॉम्बिनेशन है। भोजन के साथ साथ ही से हमें कुछ पौष्टिक तत्व भी मिलते हैं और भोजन को स्वादिष्ट करने में इसका योगदान सदियों से रहा है। हमारी सब्जियों में, सलाद में, सूप में हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग इसको यूं ही खाते हैं, रॉ प्याज, ये कच्चा प्याज, या कुछ लोग इसे भून करके भी खाते हैं। भून कर खाने से इसकी जो स्वाद की एक्रिडनेस है, जो तीखापन है, उसमें कमी तो आती है, मगर उसके पौष्टिक तत्व 30% उसमें कमी पाई गई है। प्याज का असल आनंद के लिए, असल फायदे के लिए अगर रॉ रूप में, कच्चे रूप में खाया जाए तो हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद है। प्याज के बारे में कुछ हमारे यहाँ ऐसे वैष्णव संप्रदाय हैं, ऐसे शाकाहारी लोग हैं जो अपने धार्मिक कारणों से, अपनी धारणाओं के कारण, अपने विश्वास के कारण इसको खाने में परहेज रखते हैं। उनके यहाँ किसी भी भोजन में लहसुन प्याज का डालना या लहसुन प्याज का इस्तेमाल करना वर्जित। इनके बारे में हम लोगों के कुछ आप कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ व्यक्तियों को अपनी धारणाओं और अपने विश्वास के कारण लहसुन प्याज से परहेज है तो उसे हमको समझाने की आवश्यकता नहीं है, कुछ आग्रह करने की ज़रूरत है। अपनी श्रद्धा और विश्वास और अपने रुचि के अनुसार उन्हें भोजन करने का अधिकार है। मगर पिछले दिनों गार्लिक को और ओनियन को, लहसुन प्याज को एक सुपर फूड की श्रेणी में रखा गया है, इसलिए कि विज्ञान ने जो इस पर शोध किए हैं और उससे बहुत सारे उसके गुण देखने को, सुनने को मिले हैं। लहसुन के बारे में जो फायदे की बातें हैं, जो हमारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, ये हमें जानने चाहिए। और प्याज के भी बारे में कुछ लोग ये जानना चाहते हैं कि लहसुन इज़ बेटर और प्याज इज़ बेटर। प्याज में ज़्यादा का खाना गुणकारी है कि लहसुन का खाना ज़्यादा गुणकारी है। मैं इस प्रश्न का जवाब लहसुन के बेनिफिट की जानकारी देने के बाद आपको बताऊंगा। लहसुन के जो हेल्थ बेनिफिट देखे जाते हैं वो सबसे ज़्यादा फायदेमंद हमारे दिल की हेल्थ के लिए, दिल की सेहत के लिए गार्लिक एक बहुत ही गुणकारी औषधि है। लहसुन खाने से कोलेस्ट्रॉल की मात्रा घटती है, बीपी की मात्रा घटती है, हार्ट की धमनियों में खून का संचार अच्छा होता है और जो प्लाक उसमें थे जमा, उसको छोटा करने में वो काफ़ी सहायक है। इसमें जो फायदे हैं वो डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए ये इंसुलिन रेसिस्टेंस को घटाता है और फास्टिंग ब्लड शुगर को देखा गया है कुछ महीने के इस्तेमाल से 10 से 15 मिलीग्राम की कमी आती है। इसमें डिटॉक्सिफिकेशन का भी काफ़ी अच्छा गुण है, जो हमारे सिस्टम में, किडनी में या हमारे शरीर में किसी तरह के टॉक्सिक मटेरियल हैं उसको निकालने में काफ़ी मदद करता है। लहसुन लगातार खाने से हमारी इम्यूनिटी में काफ़ी वृद्धि होती है। इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में हम लोग इसको जानते हैं। इम्यूनिटी बेहतर होने से इन्फेक्शन हम लोगों को कम होगा। एंटीवायरल, एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल, एक तरह का ये नेचुरल एंटीबायोटिक भी है। कैंसर की बात करें तो प्रोस्टेट का कैंसर और कोलोरेक्टल कैंसर, कैंसर ऑफ दी कोलन को जाने में ये काफ़ी हेल्पफुल है। गठिए के पेशेंट अगर इसको नियमित इस्तेमाल करें तो देखा गया है कि अपनी एंटी इन्फ्लामेटरी गुण के कारण इससे गठिए के दर्द में काफ़ी कमी भी आती है। और ये सदियों से हम लोग बात जानते हैं, लहसुन खाने से पाचन तंत्र भी काफ़ी अच्छा रहता है। और
वेट घटाने में भी काफ़ी सहायक है। लहसुन लगातार खाने से हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी सक्रिय होती है, जिसके कारण ये फैट को बर्न करता है और हमारा वेट भी काफ़ी कंट्रोल होता है। मैं एक बात आपको चाहता हूँ जानकारी दूँ कि लहसुन का इस्तेमाल कैसे करें। तो लहसुन 2 टाइप के हमारे मार्केट में उपलब्ध हैं। एक को बोलते हैं सिंगल जावा, जिसमें एक ही जावा काफ़ी अपना मोटा होता है, और एक कॉमन लहसुन जिसमें मल्टीपल अपने जावा होते हैं। तो एक जावा वाला के अंदर उसके जो औषधीय गुण है उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। एलिनियम के नाम से अपना जाना जाता है। सल्फर कंपाउंड्स उसमें अधिक मात्रा में होते हैं। एक जावा एक व्यक्ति के लिए रोज खाना काफ़ी है, बल्कि अगर वो आधा जावा, एक सिंगल जावे का आधा जावा भी खाते हैं तो वो सारे गुण उनको मिल जाएंगे। एंड इट इज़ सपोज टू बी मोर पोटेंट। ये अधिक ताकतवर है बनिस्बत की मल्टीपल जावा की 1-2 कली हम लोग खाते हैं। मगर जावा की लहसुन हर जगह मिलती भी नहीं है, बहुत कॉस्टली है। मल्टीपल भी जावा खाने में कोई हर्ज नहीं है, इसमें भी काफ़ी गुण है। लेकिन 1 से 2 जावा ये लहसुन आपको रोज़ खाने पड़ेंगे। अगर आप रॉ लहसुन खाते हैं तो और अच्छी बात है, उसको काट करके पानी के साथ या मध के साथ उसका सेवन आप रोज करें तो आपके लिए लाभकारी है। एक और सवाल इससे आता है कि कुछ व्यक्तियों को लहसुन खाने से परहेज करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति हैं जिनको अगर पेट में या गले में बर्निंग होती हो, जलन होती हो, इसकी शिकायत है, तो लहसुन खाने से उनकी जलन हो सकता है कि ज़्यादा हो जाए, उनको इससे परहेज करना चाहिए। जो लोग ब्लड थिनर खा रहे हैं और आपका ऑपरेशन भी होने वाला है, तो ऐसे समय लहसुन से आपको परहेज करना चाहिए या अपने डॉक्टरों के बारे में उसकी खबर देनी चाहिए कि मैं लहसुन और ब्लड थिनर दोनों खाता हूँ। तो इसमें आपको ऑपरेशन के 2-3 दिन पहले ब्लड थिनर को बंद करना पड़ेगा। अब आइए हम लोग बात करना चाहेंगे ओनियन के बारे में, प्याज के बारे में। प्याज के जो औषधीय गुण है वो सबसे अच्छा ये पाचन तंत्र के लिए काफ़ी लाभकारी है। इसको खाने से ये एंटी इन्फेक्टिव है। कोई इन्फेक्शन अगर हमारे पेट में है तो कंट्रोल करेगा। खाना पचने में दिक्कत होती है तो उसमें सहायक है, और पेट में गैस की समस्या को ये हल्का करता है। इसका दूसरा बेनिफिट है कि डायबिटीज़ के लोगों के लिए काफ़ी गुणकारी है, और इसके लगातार इस्तेमाल से लगभग 10 से 15 मिलीग्राम फास्टिंग ब्लड शुगर में कमी पाई गई है। और ये इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करने में हमारी हेल्प अपना करता है, और इसके अंदर भी एंटी इन्फेक्टिव और एंटी वायरल एक्टिविटी है। आप लोग सभी जानते होंगे कि हीट स्ट्रोक से बचने के लिए इसे काफ़ी अच्छी औषधि माना गया है। सर्दियों से हमारे गांव में जब बहुत अधिक गर्मी पड़ती है तो लोग प्याज, अपना कच्चा प्याज खाकर और पानी भरपूर पी करके घर से निकलते हैं। देखा गया है कि प्याज खाने से लू का असर हमारे शरीर पर कम होता है, और इसको लगातार खाने से प्रोस्टेट कैंसर और कोलोरेक्टल कैंसर में भी कमी आती है। प्याज को जो खाने का टेक्निक है, अगर रॉ प्याज खाते हैं अपना कच्चा प्याज सलाद में तो बहुत अच्छी बात है। मीडियम साइज का एक प्याज आप रोज खा सकते हैं। अगर वाइट प्याज खाते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा है, वरना जो हमारे यहाँ सब्जियों में, सलाद में जो इस्तेमाल होती हैं वो अच्छा है। लगभग एक मीडियम साइज का प्याज रॉ स्थिति में खाने से काफ़ी लाभकारी है। और कुछ लोग का ये मान्यता है कि सावन के महीने में साग और प्याज को नहीं खाना चाहिए। इसके बारे में कोई साइंटिफिक सबूत नहीं है, लेकिन लोगों की मान्यता है कि सावन के महीने में ज़्यादा पानी पड़ने से साग में
पॉइजनस कीड़े लगते हैं, उन कीड़ों के साथ वाली साग अगर गलती से भी हम खा लेंगे तो मेरा पेट अपना खराब हो सकता है। और प्याज को लोग तामसिक भोजन की श्रेणी में रखते हैं। तो सावन का महीना उपासना का महीना होता है, उपासना करते समय लोग तामसिक भोजन खाने से बचते हैं, इसीलिए शायद उनकी मान्यता है कि सावन के महीने में नहीं खाएं। ऐसे जो साइंस की ओर से जो स्वास्थ्य के लिए गुणकारी बातें थी, मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अगर इसका आप जहाँ तक था कि दोनों में कौन अच्छा है, तो दोनों की अपनी अपनी जगह है, दोनों काफ़ी औषधि हैं। हम लोग दोनों का रोज दिन इस्तेमाल करें। एक मीडियम साइज की प्याज और 1 या 2 छोटी गार्लिक की कली, तो हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए, खाली पेट में खाते हैं तो और अब अच्छी बात, मल्टीपल बेनिफिट हमारे हेल्थ में मिलेगा। इन्हीं बातों के साथ मैं डॉक्टर ए.के. गुप्ता आपसे विदा लेता हूँ। हमें उम्मीद है कि अगर आपको इसको अच्छा लगा होगा तो लोगों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखना ना भूलें। धन्यवाद।